लेकिन इसके बाद भी इजराइल ने आक्रामकता नहीं दिखाई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल हुती को कम आंक रहा है, जिसका थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया, क्योंकि हुती पर इजराइल का रुख सामने आया है। इजराइल ने इसे ध्यान भटकाने की कार्रवाई माना है। फिलहाल इजराइल हुती पर नहीं बल्कि हमास पर फोकस करना चाहता है। यह भी एक बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव जरूर है, लेकिन मनीष, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या हमास के बाद अब हुती विद्रोहियों को कम आंकने की कहीं इजराइल गलती तो नहीं कर रहा है। इस सिनेरियो को समझते हुए यह साफ हो चुका है कि अब मुश्किलें इजराइल की हुती रेबल्स ने भी बढ़ा दी हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आईडीएफ के टॉप लेवल के अधिकारियों से मैंने खुद भी कई बार ये सवाल किया है और उनका तो बार बार यही कहना था कि हुती दरअसल हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं और हम अपना ध्यान अभी हमास के अलावा कहीं और नहीं ले जाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि आईडीएफ ये चाहता है, लेकिन हुती क्या चाहता है। आप देखिए कि हुती की तरफ से जो अटैक किया गया है कितने प्रोफेशनल तरीके से किया गया, और अब तो यमन की एयरफोर्स उसके साथ है कि हुती विद्रोही न केवल लाल सागर के तरफ से इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, बल्कि जब उन्होंने ये सोचा कि गाजा पट्टी में जो इजरायली सैनिक हैं वो वहाँ पर बगैर किसी एयर डिफेंस के हैं, तो उन्होंने सऊदी अरेबिया वाला एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए फिलिस्तीन के उन इलाकों में, मतलब गाजा पट्टी के उन इलाकों में भी अटैक किया जहाँ पर इजरायली सैनिक मौजूद हैं। तो यानी दो डायरेक्शन से वो अटैक कर रहे हैं। एक रेड सी होते हुए अटैक कर रहे हैं इजरायली टेरिटरी पर, दूसरा वो सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मिसाइलों को लेकर। और चूंकि सऊदी अरेबिया के पास अभी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, यही वजह है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री जब गए तो उनको अमेरिका ने यही कहा कि हम आपको एयर डिफेंस सिस्टम वहां लगा कर देंगे ताकि हुती के मिसाइलों को रोका जा सके। राइट। ये एक बड़ा चैलेंज है। अभी फिलहाल मुझे भी लगता है कि आईडीएफ अंडर एस्टिमेट कर रही है और आने वाले समय में ये एक बड़ी चुनौती बनकर आईडीएफ के सामने दिखाई। चलिए, ध्यान भटकाने की आपने एक कोशिश जरूर की है, लेकिन यमन और हुती के ज्यादातर हथियारों के पीछे ईरान है। इसको लेकर सौरभ सर मैं आपसे सवाल करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप मेरे को इन्फॉर्मेशन वॉल पर भी ज्वाइन करें, क्योंकि ईरान ने हुती को अब तक क्या क्या हथियार दिए हैं ये इन्फॉर्मेशन भी अब हम आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि खबरें यहां पर 2100 किलोमीटर रेंज वाली शाहिद को लेकर भी सामने आई हैं। सौरभ, प्लीज इफ यू कैन ज्वाइन मी हियर। 2000 किलोमीटर की खैबर, 1000 किलोमीटर की शाहब और साथ ही 180 खातिफ के साथ साथ 110 से 2000 किलोमीटर की फतेह को लेकर ये खबरें सामने आ रही है। हुती के पीछे ईरान है, जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि सर्फेस टू एयर मिसाइल भी किस तरीके से हुती रेबल्स की ताकत बढ़ाते आए हैं, जिसमें 150 किलोमीटर की मिराज के साथ साथ 40 से 45 किलोमीटर की साइद 2C को लेकर भी खबरें हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि हुती को इस तरीके से एक्टिव करना ईरान की क्या रणनीति? देखिए, हुती जो है बेसिकली ग्रुप का नाम अंसारुल्लाह है। हुती एक ट्राइब है जिसके फाइटर्स उसमें लड़ते हैं, लेकिन ग्रुप का नाम अंसारुल्लाह है। तो पहले तो उसको अंसारुल्लाह कहा जाए क्योंकि दैट इज़ द नेम ऑफ द ग्रुप। ईरान जो है और उसके साथ इनके टैक्टिकल अलाइंसेस बहुत पहले से हैं। वो सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इजराइल को लेके हैं, सऊदी अरब को लेके भी इनके अलाइंसेस रहे हैं और एक एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज़ दोनों के बीच रहा है। अभी तक जो आपने हुतीज़ के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स देखे हैं वो उनके कम कैलिबर के मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो उन्होंने यूज़ किया है सैचुरेशन अटैक के लिए। सैचुरेशन अटैक कहा जाता है जब आप अपने यानी कमज़ोर एसेट्स के थ्रू दुश्मनों के जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं उनको सैचुरेट कर देते हैं, यानी उसको आप डिप्लीट करते हैं। अभी जो उनके अच्छे मिसाइल, जो उनके ज़्यादा ताकतवर मिसाइल्स हैं, जैसे कुद्स 4, अभी तक उन्होंने जो हमले किए मिसाइल से वो कुद्स 2 और कुद्स 3 वर्जन से मिसाइल के, कुद्स 4 से उन्होंने हमला नहीं किया है। बुरकान से उन्होंने हमला किया है, लेकिन तूफान जो उनका सबसे ज़्यादा रेंज का है उससे उन्होंने हमला नहीं किया है। इस तरह के अभी जो डेडली मिसाइल्स हैं उनके, वो उन्होंने अभी तक स्टोर कर रखा है कि अगर ये फर्दर एक्सकेलेशन होता है तो उसको यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे कम कैलिबर्स के हो रहे हैं ताकि ये सैचुरेट किया जा सके, देखा जा सके कि उनके जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स बैटरी लगी हुई है वो कहाँ पे लगी हुई है, उनको लोकेट किया जा सके। तो ये अभी तक साथ साथ यूएवी और इनफैक्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से एंटी शिप मिसाइल भी इसमें बड़ी ताकत के तौर पर बताए जाते हैं। यूएवी का मैंने जिक्र किया, तो देखिए समद 4 को लेकर ये खबर है जो कि 1900 किलोमीटर की रेंज की बताई जाती है। इसके साथ एंटी शिप मिसाइल जिसमें खलीज, अल बहर और फज्र भी शामिल बताई जा रही है। तो ये जो हुती की इस वक्त की स्ट्रेंथ है, ये किस तरीके से इस वॉरफेयर में इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।